एक्सरसाइज 3.4 प्रश्न 2 का 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों को बराबर 5 नंबर्स में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। इसको अच्छी तरह समझिएगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। फिर आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या मीन्स हमें 2 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसके अंक को जोड़ोगे तो 9 आ जाए। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो जो संख्या आप माने हो ना, उसमें यदि 9 से गुना कर देते हो तो कितने के बराबर होगा। तो कह रहा है कि उसके अंक पलट दो। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंक को पलट दो का दुगुना 2 से गुना कर दो, कितने के बराबर हो जाता है। तो आखिर वो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो इस शर्त का पालन करेगी। उन्हीं 2 संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 2 अंकों की संख्या पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। ये 10 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। अब इसको यदि हम लेंगे तो ये झगड़ा करेगा, इसको लेंगे ये झगड़ा करेगा, इसको लेंगे ये झगड़ा करेगा। और कौन सा इस शर्त का पालन करता है, रखने के बाद हमें ये भी चेक करना है। नहीं तो आपको हम क्या बताएं कि जो भी आपसे पूछे उसको क्या करो, मान लो। तो 2 अंकों की संख्या में एक चीज का ध्यान दो, इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, इसको क्या बोलते हैं, दहाई का अंक बोलते हैं। याद है ना। 2 अंकों की संख्या में ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या में जैसे पहला हमने 10 ले लिया, दूसरा 12 ले लिया। तो हम 12 की बात करें तो इकाई के जगह पर क्या चाहिए, 2, और दहाई के जगह पर क्या है, 1 है। तो इसका हम विस्तार करेंगे। तो कैसे विस्तार करते थे, 7 क्लास 8 क्लास 6 क्लास में चीज पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो हमें 12 का विस्तार करना है, तो दहाई के जगह पर क्या चीज है, 1। तो इसको लिखेंगे 10 गुना 1 प्लस 2। फिर इसको हल करोगे तो यही चीज आएगा। तो दहाई के जगह पे, अरे 12 क्या होगा, 10 में 2 जोड़ देंगे, नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर 32 है, इसका विस्तार करो। तो ध्यान से देखो, इकाई के जगह पर 2 है, दहाई के जगह पर, तो जो दहाई के जगह पर होता है उसको 10 से गुना कर देते हैं। तो इसका विस्तार करोगे तो 10 गुने 3 अब प्लस क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, इसका विस्तार करोगे तो कितना होगा, 10। देखो दहाई के जगह पर 4 है ना, तो 10 गुने 4 अब प्लस 5 हो जाएगा। इसका विस्तार करोगे 10 गुने 9 प्लस 0, और इसका विस्तार करोगे तो 10 गुने 9 प्लस। उसी तरह से 2 अंकों की संख्या हमें नहीं पता, तो हम यदि एक्स वाई कुछ इस तरह से मान ले तो इसका विस्तार क्या होगा, 10 गुना एक्स प्लस वाई। तो दहाई वाले, दहाई मतलब क्या कहते हैं, 2 अंकों की संख्या जो भी आप देख रहे हो ना, तो यह इसका विस्तार कुछ इस तरह से होगा। तो देखो 10 तो सब में है, 10 क्या चीज है, सब में है। क्या बदल रहा है, ये इकाई के जगह पर है, ये सब कौन सी है, और ये किसके जगह पर है, दहाई के जगह पर है। तो दहाई का अंक इकाई का अंक बदल रहा है। 10 तो सब में कॉमन है, 10 सब में कौन सी है। तो यदि हमसे पूछे 2 अंकों की संख्या, तो एक्स वाई मानेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो क्या होगा, 10 एक्स प्लस वाई।
जहाँ y कौन सी है, इकाई का अंक, और x कौन सी है, ये 10 तो कॉमन है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है, तो दो अंकों की संख्या हम किसको मानेंगे, 10x प्लस y को मानेंगे। इसी का न विस्तार हो जाएगा। तो हमें पता नहीं तो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो ये वाला चीज मत मानना है आप, इसी का विस्तारित रूप ये वाला है, तो इसी को आप मानना 10x प्लस y। तो माने हम, तो दो अंकों की संख्या किसको मानेंगे हम, 10x प्लस y को मानेंगे, 10x प्लस y को मानते हैं। तो चलिए लिखे, माना दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई, या 10y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ये y इधर आ जाए, ये x इधर आ जाए, तो दहाई के जब y आ जाएगा तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, कि नहीं होगा? अच्छा अब एक चीज बताओ, यदि इसको अंक को हम पलट दे, इसके अंक को हम पलट देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, yx, इसका विस्तार करोगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। अब ये चीज हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो अंकों की ये संख्या है, तो इसके अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, ये वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अंक पलट गया, तो अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, याद रहेगा ना? आगे जब हम कहें कि इसके अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, तो क्या बोलोगे, 10y प्लस, याद रहेगा इतना पक्का? अच्छा देखते हैं आपको याद रहता है कि नहीं। माना दो अंकों की संख्या क्या मान लेते हैं पहले, 10x प्लस y। अब जिसमें ये इकाई के जगह पर है, किसके जगह पर है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, जहां y जो है वो इकाई का अंक है, यूनिट की जगह पर है, इकाई का अंक है। अच्छा x क्या चीज है जी, दहाई के अंक जगह पर है, तो दहाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया। अब ये दो अंकों की संख्या हो गया, इसमें इकाई के जगह पर कौन है, इसमें अंक कौन कौन है, x और y, इसमें अंक कौन है, ये इकाई का अंक है ये, पक्का? चलो एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। अब हम लिखते हैं, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, अब ध्यान से देखो, पढ़ते हैं, दो अंकों की संख्या, चेक करो यहाँ पर, दो अंकों की, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जो दो अंकों की संख्या आप माने हो ना, उसके अंकों को, अंकों का योग कितना है, अंकों, अंक x और y है ना, तो अंकों का योग का मतलब x और y का योग, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना, 9। लिखा इस चीज को, फिर से एक बार पढ़ते हैं, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या अपने पास ये वाला है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या जो माने हो ना, उसमें जो अंक है ना, उन अंकों का योग कितना है, तो अंक इसमें कौन है, तो अंकों का योग का मतलब x प्लस वाई कितने के बराबर है, लिखे इस चीज को, यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर, आकि पहले स्टेटमेंट लिख करके तब लिखेंगे, समझ में आ जा रहा है, अंकों का योग बराबर 9, तो अंक x और y है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन हो गया, कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब चलते हैं, दूसरा शर्त यहां से स्टार्ट होता है आपका, यहां से इस संख्या का 9 गुना, दूसरे शर्त से पढ़ो पढ़ो, इतना आसान है। इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या यही न है, तो इसी का 9 गुना, तो x का 9 गुना, x गुने 9, y का 9 गुना, यही नहीं, ऐसे ही लिखते हम लोग। तो इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना मतलब 10x प्लस y गुना 9, संख्या का 9 गुना, कितने के बाद कॉमा मतलब बराबर है, संख्या का 9 गुना मतलब इस संख्या में 9 से गुना कर दिया जाए, कॉमा मतलब ये हो जा रहा है किसके बराबर, तो कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से, तो अंक पलट दोगे तो कौन संख्या बन जाएगी, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x का मतलब क्या होता है, गुना, दुगुना। देखो यहाँ पर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो 10y प्लस x होगा, का मतलब गुना, दो गुना मतलब गुने 2, हो गया, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा इससे। फिर से एक बार, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, मतलब दूसरा शर्त ये कह रहा है कि जो संख्या आप माने हो ना उसमें 9 से गुना कर दो, संख्या का 9 गुना संख्या का, तो संख्या गुने 9, तो संख्या में 9 से गुना करेंगे तो संख्या बदल करके कुछ होगा, तो कह रहा कितना हो जा रहा है, तो कह रहा है कि जो संख्या माने है ना उसके अंकों को पलट दो, उसका दुगुना हो जा रहा है, मतलब अंकों को पलट करके जो संख्या बनेगा उसमें 2 से गुना कर दो उसके बराबर, तो संख्या का 9 गुना बराबर हो जा रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या का। अब इसे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, कोई दिक्कत, इसे इक्वेशन बनाओ। अब 9 से दोनों में गुना करोगे तो 9 दाई 90x प्लस 9y बराबर, अब 2 से भी दोनों में गुना करोगे 10 दूनी 20y प्लस x, क्योंकि हमें विलोपन विधि से बना रहे हैं, आपका प्रश्न कर रहा है कि विलोपन विधि से बनाइए, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सभी चर को एक साइड कर देते हैं, ये 90x के पास से 2x आएगा और 9y के पास 20y आएगा, और जो भी बराबर के इधर से उधर या इधर से उधर जाता है चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो ये तो दोनों अपने जगह पर है ना, इसका चिन्ह तो नहीं बदलेगा, तो 90x इसके पास आएगा प्लस 2x तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस 9y अपने जगह पर है बराबर, इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 0 नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब ये दोनों एक जाति का है नहीं, तो 90 में से 2 जाएगा तो 88x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो ये दोनों एक जाति का है, अभी यहाँ फटाफट प्लस माइनस मत लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा, चिन्ह अलग अलग है, घटेगा, 20 में से 9 जाएगा और चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा -11y बराबर। अब यहाँ पर आप फटाफट इक्वेशन 2 मान सकते थे, बट यहाँ पर हम अभी इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, इसको क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि 88 और 11 जो है ना 11 के टेबल में है तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो मैथमेटिक्स में ये चीज कभी मत भूलना, कॉमन जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है उसे कॉमन ले सकते हैं तो ले लेना, ताकि आपका आगे का रास्ता क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये 11 के टेबल में 11 के पहाड़ा में दोनों, तो 11 क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ से आप 11 कॉमन ले लो। अब जो कॉमन लेते हैं इसमें भाग देंगे, जो बचेगा इसके सामने लिखेंगे, तो 11 का पहाड़ा कई बार पड़ेगा, 88 आएगा, तो आप 11 8 88, 11 से 11 एक बार में, तो 1 से y में गुना करोगे y होगा बराबर कितना, अब ये 11 गुना समथिंग, तो 11 जाएगा तो भाग होगा,
तो 0/11 तो 0 हो जाएगा, मतलब इतना बराबर क्या हो जाएगा 0, इतना बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं 8x माइनस वाई बराबर 0, 0/11 0, 0/11 कितना, ये हो गया अपना इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब हमें विलोपन विधि से बनाना है इसे, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या हम बताए थे आप लोगों को, क्या सीखे हैं कि पहले ये देखो कि किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए या नहीं है, तो आपको की संख्या से गुना वगैरह करके आपको बराबर करना रहता है। तो जैसे देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, इसका गुणांक 8 है, इसका गुणांक कितना 1, x का गुणांक बराबर नहीं है। अब y पे फोकस करते हैं, यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और यहाँ भी कितना 1 है, तो y का गुणांक बराबर है। तो अब हमें y का गुणांक बराबर मिल गया, तो हमें गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो इसका चिन्ह यदि जिसका गुणांक बराबर है उसका चिन्ह असमान है तो जोड़ देना, असमान है इसका मतलब कट जाएगा, नहीं तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत तो नहीं, बदलने का मतलब है कि इसको जोड़ेंगे, घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह असमान है, इसका जिसका गुणांक बराबर है उसका चिन्ह, देखो इसका चिन्ह प्लस, इस वाई का चिन्ह क्या चीज, तो चिन्ह अलग अलग है असमान, इसीलिए क्या करेंगे जोड़ेंगे, हमें चिन्ह बदलने की जरूरत क्या करें जोड़ दें। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। तो समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 9, ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर कितना अब प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, यदि इसका घटाते तो इसका चिन्ह बदल जाता ना, तो प्लस जाता तो कटता, नहीं तो याद रखना असमान चिन्ह रहे तो जोड़ देना, समान चिन्ह रहे तो घटा देना। अच्छा अब यहाँ पर इसका चिन्ह क्या चीज है जी, देखो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, इसका भी कौन सी है प्लस है, तो जुटेगा। तो 8 है 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इसका गुणांक 8 है, ये हो जाएगा 9x बराबर, ये भी कितना हो जाएगा, अभी जाकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9/9, कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1 हो जाएगा। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, चलो एक में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में चलिए 1 में रखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, 1 हो जाएगा अपना x प्लस वाई बराबर कितना 9, तो जहाँ x वहां पर 1 रखना है, हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर कितना 9, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो 9 में से जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दोनों का मान आपने निकाल दिया। अब हमें संख्या निकालना है ना, क्या निकालना है, सभी संख्या अभीष्ट, मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है, जो हमसे यही ना पूछा जा रहा है 10x प्लस वाई, यही ना हो जाएगा 10 गुना x जब कितना 1 और प्लस कितना 8, तो 10 है कितना हो जाएगा 18, यही आपका आंसर, यही सोल्यूशन होगा। यही वो संख्या है जिसको अंक को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, चेक कर लो, 8 जोड़े कितना, अच्छा इसमें 9 से गुना कर दो, इसके अंक को पलट करके 2 से गुना कर दो, दोनों बराबर आ जाएगा। इसमें 9 से गुना करोगे तो 18 नमा 162, 100, इसका अंक को पलट करके 2 से गुना करो, तो अंक को पलटोगे तो 81 हो जाएगा, और 2 से गुना करो ये भी कितना हो जाएगा 100, दूसरा शर्त पूरा हो गया।
दूसरा शर्त यही ना कहता है, एक ऐसी संख्या हमको बता दो जिसमें 9 से गुना कर दे, तो जो भी आए उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुना के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 9 से गुना करोगे तो 162 आएगा, और इसके अंक को पलट कर दोगे और उसमें 2 से गुना करोगे तो भी 162 आएगा। यही वो संख्या है, दो अंकों की संख्या, जो दोनों शर्तों का पालन करता है, दोनों शर्तों का पालन करता है। आए समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का हो जाएगा 2 का। चलिए तब तक बुक से पढ़िए। 4 नंबर कौन सा? 4 नंबर इसका। दिख रहा है ना? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना किसी लेडीज का नाम है। वो 2000 रुपया निकालने के लिए क्या करती है? बैंक जाती है। अच्छा, उसने खजांची, खजांची का मतलब जो कैशियर जो पैसा देता है बैंक में, नहीं काउंटर पर होता है खजांची, उसने खजांची से कहा कि 50 रुपया और 100 रुपया के नोट नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसमें उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, मतलब समझो कि एक लेडीज है। कौन सी है? अभी एक लेडीज है, एक लेडीज है जो कहाँ पर जाती है? हाँ, जो बैंक में जाती है। कहाँ पर जाती है? हाँ, ये बैंक में जाती है। इसको, ये बैंक हो गया। नहीं, अब यहाँ पर कैशियर साहब बैठे हुए, कैशियर साहब बैठे हुए हैं। अब ये कहती है कैशियर से कि देखो हमें 2000 रुपया चाहिए। तो कैशियर का काम ही है पैसा देना भाई। आपका जब जामा, अब ये मत सोचना कि जमा नहीं भी रहेगा जाओगे तो दे देगा तुमको, नहीं, जमा रहेगा तो स्वाभाविक उसका काम ही है पैसा देना। तो ये कहती है कि हमें 2000 रुपया चाहिए। तो वो कह रहा है कि ठीक है हम देंगे 2000 रुपया आपको। तो कहती है एक शर्त है। कैशियर साहब पूछते हैं क्या शर्त है? तो जो रुपया हमको आप दीजिएगा ना, उसमें 50 का और 100 का ही नोट होना चाहिए। मतलब 50 टकिया और 100 टकिया ही होना चाहिए। टाका समझते हो? कहाँ का भाषा है टाका? हाँ, बांग्लादेश का। जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं ना, तो वहाँ पर टका बोलता है लोग। 1 टका, 2 टका, 3 टका, 4 टका, 10 टका। नहीं, इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा टका बोल ही देते हैं, 50 टकिया 100 टकिया बोलते हैं ना। तो कहती है, मीना कहती है कैशियर से, खजांची से, कि हमें 2000 रुपया नोट चाहिए, लेकिन हमारा शर्त है उस नोट में सिर्फ 50 रुपये का मतलब 50 टकिया और 100 टकिया मतलब 100 रुपये का नोट होना चाहिए। अब कैशियर क्या करता है, नोट का बंडल देता है और उसमें 25 नोट होता है। कितना? तो स्वाभाविक है 25 नोट में सिर्फ 50 और 100 का ही होगा, मतलब 50 टकिया और 100 टकिया ही होगा। अब आपको बताना है कि उसमें कितना 50 टकिया है, मतलब 50 रुपया के कितने नोट हैं
और 100 रुपया के कितने नोट है, मतलब 50 टकिया कितना है और 100 टकिया कितना है। टोटल बंडल में कितने नोट है, तो नोटों की संख्या कितना होगा 25, और 25 ठो में कितना 50 का है कितना 100 का है, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं उस बंडल में 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y, मतलब 50 टकिया x तो है और 100 टकिया y। याद रहेगा, तो चलिए इसको मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x। अब यहाँ पर रुपया मत लगा देना, संख्या है, अरे समझे ना। अच्छा, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना। अभी दोनों नोट की संख्या जोड़ोगे तो कितना होगा 50, 25 के बराबर 25 तो न है। अरे 50 टकिया x तो 100 टकिया y तो दोनों को जोड़ेगे तो 25 तो न दिया है, x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना होगा, लिखे प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना 25 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए इक्वेशन तो मिल गया। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको आप बताओ, 50 रुपया के एक नोट, एक नोट का मूल्य कितने के बराबर होगा। मतलब कागज का एक ठो नोट ले जाते हो और दुकानदार से आपको सामान लेना है और उस नोट पे लिखा है 50 रुपया, तो कितना का सामान देगा वो, तो एक नोट कितने के बराबर 50 रुपया के। यदि 50 टकिया 2 ठो ले जाते हो तो लिखे यहाँ पर 50 रुपया के एक नोट का वैल्यू कितने के बराबर 50 रुपया के बराबर होगा, तो कितने के बराबर होगा 50 रुपया के बराबर। बात समझ में नहीं है, एक ठो नोट ले जाते हो जिसपे 50 रुपया लिखा है तो कितने का सामान देगा 50 रुपया के बराबर देगा ना। मतलब हम कह सकते हैं ना कि 50 रुपये का एक नोट का वैल्यू मूल्य कितने के बराबर 50 रुपया। अब 2 ठो 50 टकिया ले जाते हैं तो 50 रुपया के 2 नोट का मूल्य कितना होगा, तो क्या कर रहे हो इसमें, तो 50 गुना 2, 2 ठो 50 टकिया तो बराबर कितना 100 रुपया का सामान देगा वो। यदि 50 रुपया का 3 ठो नोट लेकर जाते हो तब क्या होगा, मतलब 3 ठो 50 टकिया कितने के बराबर होगा, तो क्या कर रहे हो इसमें, हाँ 50 गुने। यदि हम 50 रुपये का x नोट ले जाए, 50 रुपये का x नोट ले जाए, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा 50 रुपया, तो 50 x रुपया के बराबर। एक चीज बताओ, अपने पास 50 रुपये का कितने नोट है, इस x नोट का वैल्यू कितने के बराबर होगा 50 रुपया। इस चीज को लिखे हैं यहाँ पर हम। चलो एक बार लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं, ये चीज को हम यहाँ पर लाते हैं। 50 रुपये के एक नोट का मूल्य कितना है, अच्छा इस तरह से अपने पास कितना नोट है, x नोट है,
तो एक्स नोट का मूल्य कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 50 रुपया हो गया, 50x। नहीं समझ में आया? है? अच्छा, अब इसी तरह से बताओ, 100 रुपये का, 100 रुपये के एक नोट का मूल्य 100 रुपया, 2 नोट का 2 × 100, 3 नोट का 3 × 100, तो अपने पास 100 टकिया कितना है, तो इसका वैल्यू कितने का बराबर होगा, 100 रुपया के बराबर। डायरेक्ट इसको लिखे हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः 100 रुपया के वाई नोट का मूल्य बराबर हो जाएगा 100 रुपया। मतलब जो खजांची ने हमें दिया टोटल कितना, 2,000 हमको लेना था जी। ऐसा थोड़ा है कि 2,000 से ज्यादा दे देगा वो, कम भी नहीं देगा, कस्टमर झगड़ा करेगा, और ज्यादा दे देगा तो उसका पेमेंट में से कट जाएगा, तो दोनों में से कोई नहीं कर सकता है वो। 2,000 रुपया हमको दिया है, तो 2,000 रुपया में 50 टकिया 50x रुपया के बराबर होगा। जितना 100 टकिया दिया उसका वैल्यू कितना, 100 रुपया। तो दोनों को जोड़ेंगे, मान लो 50 टकिया अलग जोड़ोगे और 100 टकिया अलग, तो 50 टकिया का वैल्यू 50 रुपया होगा और 100 टकिया का वैल्यू 100 रुपया। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो कितने के बराबर होगा, 2,000 रुपया के बराबर होगा। तो क्या हम लिखे हैं कि 50x + 100y बराबर 2,000, ठीक है चीज को। तो लिखते हैं यहाँ पर पुनः प्रश्न से 50x + 100y रुपया हटा देते हैं, बराबर कितना, 2। इधर भी रुपया, इधर भी रुपया, रुपया कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, इतना होगा। समझ में आया? क्यों इतना लिखे, समझ में आया ना? जो 50 टकिया उसका दाम हमने जोड़ दिया और जो 100 टकिया का नोट है उसका दाम जोड़ दिया, दोनों जोड़ने पर जो आएगा 2,000 रुपया के बराबर ही ना होगा, 2,000। अब इसमें क्या करोगे, जल्दी से बोलो, क्या करोगे, कॉमन लोगे। 50 के टेबल में 50 भी है, 100 भी है, 2,000 भी है, तो 50 ले लो। तो 50 कॉमन ले लो इसमें से 50 बाहर आ जाएगा, तो 50 से 50 कट जाएगा x, 50 दूनी 100, 2y बराबर इसका कितना हो जाएगा, 2, इतना ही रहेगा, ये हो जाएगा 2। कॉमन हम इसी में से लिए हैं जी। अब ये 50 जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इसको भाग करो, ये हो जाएगा अपना x + 2y बराबर हो जाएगा 2,000/50। नहीं, अब एक 0 से 0 काट दो, अब 5 से 5 चौका 20, 5 चौका 20, एक 0 बच गया, 40 बार में, कितना बार में, तो x + 2y बराबर कितना, 40 हो गया। इसको हम इक्वेशन कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इसको अब बनाना किस विधि से है, तो क्या करोगे, चर का गुणांक बराबर होना चाहिए, किसी एक चर का गुणांक नहीं, तो चलो यहाँ x है, यहाँ x है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना, x का गुणांक बराबर है, y का गुणांक बराबर तो जिसका गुणांक बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो जिसका गुणांक बराबर उसका चिन्ह समान है, तो समान है तो फिर कटेगा थोड़े, जुट जाएगा ना, तो घाटा, तो उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब समान चिन्ह है तो घटाते हैं, नहीं तो समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर बराबर किधर 40 है, अब बराबर किधर 25 है, मतलब 2 को हम बड़ा मान सकते हैं और 1 को क्या मान सकते हैं, छोटा। तो 2 में से 1 को घटा दो, 1 में से भी 2 को घटा सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 में से
यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 घटाव समीकरण 1 से। समीकरण मतलब 2 में से 1 को, तो पहले 2 लिखेंगे ना ऊपर, तो x प्लस 2y बराबर कितना 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना 25 हो जाएगा। अब क्या करोगे, चिन्ह बदलोगे ना, घटाना है तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, तो इसका भी देखो कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, अब x बराबर है, चिन्ह अलग अलग हो गया तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसका ध्यान से देखो, ये दोनों एक जाति का, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह, ये प्लस खत्म, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 2 में से 1 y जाएगा, 2y में से 1 y जाएगा, 1y, मतलब y लिखेंगे। इसका चिन्ह क्या लगाएंगे, चिन्ह हमेशा ध्यान देना, बड़ी संख्या 2 है, 2 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो प्लस नहीं लिखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा। अब देखो इसका भी चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 40 का चिन्ह प्लस और 25 का चिन्ह, ये प्लस खत्म हो गया, माइनस हो गया, तो चिन्ह अलग अलग घटेगा, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 25 जाएगा, ये हुआ 15, तो y का मान निकल गया। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, y का मान हम रख देते हैं 1 में, एक में रखने पर, एक में ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 25, हो जाएगा x प्लस 15 बराबर कितना 25, प्लस 15 जाकर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर कितना। अब ध्यान से देखो, x किसको माने हो, 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना होगा 10, तो लिखा है, अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर, जिसको हमने x माना है, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ पर रुपया वगैरह कुछ मत लगाना, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या जिसे हम y माने हैं, तो y बराबर कितना है, हाँ तो हो जाएगा 15, मतलब कैशियर ने जो 25 नोट दिए उसमें 50 टकिया 10 ठो है और 100 टकिया कितना है, मतलब 50 रुपए का 10 नोट है और 100 रुपए का 15 नोट है, और दोनों जुड़ने पर कितना हो जा रहा 25, तो यही आपसे पूछ रहा था। चलिए बोलिए, कहीं दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए पढ़ते रहिए, स्टेटमेंट वाला प्रश्न 2 बार 3 बार पढ़ा जाता है, शर्त को उसमें ढूंढा जाता है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, 5 नंबर कह रहा है, किराया पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का
प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब यहाँ पर सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिए और सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपया दिए। तो कह रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है उसे मान लेंगे x और y। पहले ये काम कर लेते हैं, कम से कम आधा नंबर फिक्स कर लिया जाए। नहीं तो हमसे क्या पूछ रहा है, नियत किराया। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये वाला नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो पहले मान लेते हैं उसके बाद दिमाग लगाते हैं। तो जो नियत किराया है ना, देखो प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, यहाँ पर हम लिख देते हैं माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया दिन का किराया कितना y। अब हम समझते हैं, प्रश्न कह रहा है कि कोई लाइब्रेरी है, क्या चीज है, पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय आपके स्कूल में भी होगा नहीं, तो पुस्तकालय में होता क्या चीज है, या प्राइवेट भी होता है जहाँ से आप किताबें ले सकते हैं नहीं। तो चूंकि देगा तो फोकट में देगा नहीं, क्योंकि वो भी व्यवस्था किए हुए, तो इसके लिए वो भी क्या करेगा, आपसे कुछ ना कुछ लेगा। तो लाइब्रेरी में ये सिस्टम है प्रश्न के हिसाब से कि यदि आप 3 दिन पढ़ोगे ना, तो उसके लिए आपको एक फिक्स राशि देना पड़ेगा 3 दिन के, शुरू का 3 दिन के लिए। तो मान लो शुरू का ये 3 दिन हो गया, इसमें 3 भाग में हो जाएगा, ये पहला दिन, दूसरा, ये क्या हो जाएगा, तीसरा। तो शुरू के 3 दिन जो होंगे ना, उसके लिए आपको सपोज मान लो कि इसके लिए आपको 3 रुपया देना है। कितना रुपया, 3 रुपया देना है। मतलब समझो, आप 1 दिन भी पढ़ोगे ना तो 3 ही रुपया लेगा वो, 2 दिन भी पढ़ोगे ना तो 3 ही रुपया लेगा, और 3 दिन भी पढ़ोगे ना तो 3 ही रुपया लेगा वो। ये फिक्स हो गया। 1 दिन पढ़ो 3 ही रुपया, 2 दिन पढ़ो, जैसे आप रूम रेंट लेकर के रहते हो, भाड़े पर लेकर के रहते हो, तो रूम रेंट पे क्या होता है कि आप 10 दिन रहो तो वो आप 1 मंथ का लेगा, 20 दिन रहो तो भी आप 1 मंथ का लेगा, और 30 दिन रहोगे तो भी आपसे 1 मंथ का लेगा। तो 3 दिन का नियत किराया, मतलब 1 दिन पढ़ोगे तो भी आपसे 3 रुपया लेगा, 2 दिन पढ़ोगे तो भी 3 ही रुपया लेगा, और 3 दिन पढ़ोगे तो 3 ही रुपया लेगा। अब कहता है यदि इससे ज्यादा आप पढ़ते हो तो पर डे के हिसाब से हम 5 रुपया जोड़ेंगे। 5 रुपया हम समझाने के लिए आपसे बोले हैं नहीं, पर डे पढ़ोगे तो कितना, तो वही हो गया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, मतलब इसके अलावा आप पर डे के हिसाब से हम जोड़ेंगे। अब तो पर डे के हिसाब से कितना, 5 रुपया। तो मान लो चौथा दिन हो गया, तो यदि 3 से आगे बढ़ोगे तो आपसे 5 रुपया लेगा पर डे के हिसाब से। फिर यदि 5वां दिन प्रवेश करते हो तो भी आपसे कितना लेगा, 5 रुपया। मतलब हर दिन के लिए आपसे 5-5 रुपया लेगा। अब बताओ कोई विद्यार्थी 5 दिन पढ़ता है, इस रेट के हिसाब से कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। 5 दिन पढ़ता है तो ध्यान से देखो,
ये शुरू का 3 दिन का तो 3 ही रुपया लगेगा ना। अब प्लस 2 दिन, 5 दिन में पढ़ रहे हो तो 3 दिन का तो आपसे इतना लगेगा। अब बाकी 2 दिन का तब कितना हो जाएगा, 2 गुने 5, 2 गुने 5 लेगा आपसे वो, तो हो जाएगा 2 गुना 5। अच्छा, ये 3 रुपया कौन सी है, नियत किराया, तो आपसे एक नियत किराया लेगा वो, और उसके बाद से क्या करेगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन के हिसाब से जोड़ देगा। तो नियत किराया और उसके बाद से क्या करेगा वो, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या कर रहा है वो, जोड़ दे रहा है, और दोनों जोड़ करके आपसे कुल किराया क्या कर रहा है वो, ले रहा है। बात समझ में आया। अब ये 3 दिन के जगह पर हमने क्या माना, 100 रुपया, क्या माना है, हमने 100 रुपया माना है। कितना माना है जी, ये शुरू के 3 दिन का हमने कितना माना है, 100 रुपया। अब बाकी प्रत्येक दिन का कितना, y रुपया। अब कोई व्यक्ति 5 दिन पढ़ता है तो कितना देना पड़ेगा, ये x तो लेगा, 5 दिन में 3 दिन, अब प्लस 2 दिन, तो 3 दिन, देखो 5 दिन पढ़ेगा कोई, तो 5 दिन में क्या करेगा, लाइब्रेरी का जो किरानी होगा तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, कहेगा कि 5 दिन में 3 दिन का तो हम लेंगे 100 रुपया, 3 दिन का अलग लेंगे, अब बाकी 2 दिन का क्या करेंगे, अलग लेंगे, तो 3 दिन का तो 100 रुपया लेगा। अब उसके बाद से जितना दिन पढ़ोगे वाई में से गुना कर देगा, एक दिन का y रुपया, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y। नहीं समझ में आया। अच्छा तो आगे समझ में। अच्छा तो चलो, अब एक चीज बताओ, सरिता कै दिन किताब पढ़ती है और कितना देती है वो, तो लिखा पहली स्थिति में, पहली स्थिति में चाहे इसको ऐसे लिख देते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत। प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से सरिता द्वारा 7 दिनों के लिए, क्या दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए दी गई राशि, दी गई, कितना राशि देती है वो, 27। अब 27 रुपया में क्या क्या शामिल है, 7 दिन तक किताब पढ़ती है तो 27 रुपये, तो 27 रुपया में क्या क्या शामिल है, 3 दिन का, 3 दिन का किराया, अब प्लस 4 दिन का किराया, दोटा भी किराया है ना। तो लिखा इस चीज को समझाने के लिए आपको, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 7 दिन में 3 दिन का किराया शामिल है। प्रथम 3 दिन का, प्रथम प्रथम 3 दिन का किराया, अब प्लस अतिरिक्त 4 दिन का, मतलब इसके बाद के 4 दिन का, अतिरिक्त 4 दिन का किराया, 4 दिन का किराया। चार दिन का किराया, दोनों मिला करके ना 27 रुपये देना पड़ रहा है, बराबर कितना, 27। हालांकि दोबारा इस टाइप से नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब। अच्छा, प्रथम 3 दिन का किराया कितना है जी, x, और उसके बाद से हर दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y, तो प्लस कितना,
दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा 27। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो सुशी कितना दिन पढ़ती है, तो पुनः द्वारा 5 दिनों के लिए दी गई राशि बराबर कितना 21 रुपया हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, इस 5 दिन डायरेक्ट लिखते हैं। 5 दिन में 3 दिन का किराया अब प्लस 2 दिन का किराया, तो 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा x, और 2 दिन का किराया, ये दोनों मिला करके कितना हो रहा है, ये हो गया इक्वेशन कितना। अब हमें बनाना है किस विधि से, तो किसचर का गुणांक बराबर देखो है x का गुणांक बराबर है, तो हम बराबर करने की जरूरत नहीं है। और जिसका गुणांक बराबर है ना उसका चिन्ह क्या है समान है, तो घटाना पड़ेगा। तो या तो 1 में से 2 घटाओ, ना तो 2 में से 1 घटाओ, तो 1 देखो 27, आई है 21, तो ये बड़ी संख्या है, तो हम 1 में से 2 को घटा देते हैं। नहीं तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 घटाव समीकरण समीकरण। अब क्या करोगे, घटाओ फिर इसको, तो चलो लिखते हैं पहले, तो हो जाएगा x प्लस 4y बराबर कितना 27। इसमें से घटाना है हमको, ये x प्लस 2y बराबर कितना 21। अब घटाने में चिन्ह बदल दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। अब इसका चिन्ह अलग अलग हो गया तो घटेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y हो जाएगा, चिन्ह प्लस का होगा तो 2y 27 में से किस जाएगा, अब 2 से कट जाएगा तो यहीं से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y का मान आपने निकाल लिया कितना। अब हम क्या करते हैं, इस y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो y का मान एक में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखो x प्लस 4y बराबर कितना 27। अब y के जब आपको 3 रखना तो 4 गुने 3 होगा ना, ऐसा ना कि खाली 3 रख दोगे तो 43 हो जाएगा। हाँ ये भी याद रखना है, तो कितना भी जाते इसे ही रख देता है सब। 4 गुना 4, अब गुना करेंगे ना तो x प्लस कितना 12, तो प्लस 12 उधर जा करके तो 27 माइनस 12, एक स्टेप आगे कूद जाते हैं, 27 में से 12 घटाओगे 7 में 2 जाएगा 5, हो जाएगा 1, 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। मतलब प्रथम 3 दिन का किराया कितना 15 रुपया, मतलब नियत किराया 15 रुपया रखा हो, फिक्स किया है, 1 दिन पढ़ो 2 दिन पढ़ो 3 दिन 15 रुपया, और उसके बाद से पर डे 3 रुपया लेगा, पर डे कितना 3 रुपया आपसे लेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक्स कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 3 रुपया आपका, 3 रुपया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा